तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखो हम देखने वाले हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम से जो आपके प्रैक्टिकल हैं तो उनको देखने वाले हैं। तो आज देखो प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट में क्या है, डेस्कटॉप ऑपरेशंस है ना। डेस्कटॉप में फोल्डर बनाना और इसके बाद डेस्कटॉप में एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनाना है ना, फोल्डर का नाम चेंज करना यानी रीनेम करना और फोल्डर को डिलीट करना, डिलीटेड फोल्डर को रिसाइकिल बिन से रीस्टोर करना और क्या है परमानेंट डिलीट करना। ठीक है, तो ये सीखने वाले हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी डेस्कटॉप पर। अब देखो फोल्डर आप तीन तरीके से बना सकते हैं ना। तो पहला तरीका कौन सा है, माउस का राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पर क्लिक करना है न्यू पे। इसके बाद देखो फोल्डर मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन, तो फोल्डर पे क्लिक करना है और देखो जैसे आपने फोल्डर पर क्लिक किया और यहाँ क्या करना है, आपको नाम दे देना है ना। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नाम दे रहे हैं ना, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं तो हम नाम दे रहे हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, हमने एक फोल्डर बना लिया और देखो यहाँ तीन तरीके से बनाना है तो हम नाम भी देते चलते हैं प्रैक्टिकल 1 है ना, और एंटर कर देना है। तो देखो आपका ये पहला फोल्डर बन गया। अब देखो दूसरा फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो दूसरा फोल्डर बनाया जाता है आपको शॉर्टकट की के माध्यम से और वो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। फिर से फोकस करूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे ही आप कंट्रोल और शिफ्ट एन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और देखो यहाँ भी आपको क्या करना है, नाम देना है। हम यहाँ पर नाम देते हैं प्रैक्टिकल 2 है ना, प्रैक्टिकल 2 नाम दे दिया और एंटर कर दिया। अब देखो इस तरीके से बन चुका है। अब देखो तीसरा मेथड कौन सा है, तो आपके कीबोर्ड में एक पॉपअप की होती है जिसे प्रेस करने से आपका ये क्या है, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, न्यू पर क्लिक करना है, फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ नेम दे देना है प्रैक्टिकल 3 है ना। तो ये हुआ तीसरा मेथड। तो देखो इस टाइप से आप क्या बना सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो फोल्डर के बाद क्या है, तो फोल्डर के बाद है आपको डेस्कटॉप पर एक नई टेक्स्ट फाइल बनाना है ना। तो देखो टेक्स्ट फाइल बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले चलेंगे नोटपैड पे है ना। तो सर्च बार में मैं टाइप करता हूँ नोटपैड, देखो आ गया ऊपर ही है ना। तो ऊपर ही अगर आ रहा है तो हमें क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ चलना है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हमें न्यू टेक्स्ट फाइल बनाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन है ना, वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। ये हमने क्या किया, ऐसे कुछ टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन, ये देखो हमने क्या किया, टेक्स्ट दिया। अब क्या करना है, इसे सेव करना है। तो देखो सेव करेंगे तो फाइल पर क्लिक करेंगे और जाएंगे कंट्रोल एस, यानी कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम सेव ऑप्शन पर जाएंगे और देखो सेव करने के लिए क्या है, अभी यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ हमें क्या करना है, नाम देना है फाइल का। तो जैसे मान लीजिए हम क्या देते हैं, प्रैक्टिकल, क्या देते हैं, प्रैक्टिकल और हाँ प्रैक्टिकल 11 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या है, ये आपका फाइल टाइप सेलेक्ट करना है। तो देखो अभी यहाँ आल टाइप आ रहा है, हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है और देखो कहाँ बनाना है हमें, तो हमें डेस्कटॉप ही बनाना है। तो डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, हमने लोकेशन सेलेक्ट कर दी और क्या करना है, सेव कर देना है। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी फाइल है टेक्स्ट फाइल, तो ये देखो यहाँ पर आपकी दिख रही है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो वही है। और अब देखो थर्ड क्या है, फिर आपका फोल्डर को रीनेम करना है ना। तो देखो फोल्डर को कैसे रीनेम करते हैं, फोल्डर पर सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर सेकंड लास्ट में क्या मिल रहा है, रीनेम है ना। रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और देखो यहाँ अब क्या है, जो आपका टेक्स्ट है नाम का वो हाईलाइट हो गया यानी सिलेक्ट हो गया है। इसे कट करके कर देना है, हम यहाँ पर कर देते हैं रीनेम है ना। तो देखो ये रीनेम के लिए प्रैक्टिकल है तो हमने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम फोल्डर को क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और इसके बाद क्या, फोल्डर को डिलीट करना। ठीक है, तो देखो जैसे हम प्रैक्टिकल सेकंड को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो देखो सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद देखो थर्ड ऑप्शन है, लास्ट थर्ड, तो इसमें क्या करना है, डिलीट पर क्लिक कर देना है। तो देखो आपका फोल्डर क्या हुआ, डिलीट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं और देखो सीधी सीधी बात है, सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से आपकी डिलीट की को प्रेस कर देंगे तब भी ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिलीटेड फोल्डर को क्या करना है, रिसाइकिल बिन से रीस्टोर करना है ना। तो देखो रीस्टोर करने के लिए क्या होता है, हम जाएंगे सबसे पहले आपके रिसाइकिल बिन पर
और देखो यहाँ पर हमारे दो जो फोल्डर हमने डिलीट किए हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इनको हमें करना है सिलेक्ट, ऐसे सिलेक्ट करना है दोनों को कंट्रोल प्रेस करके। अब देखो सिलेक्ट होने के बाद क्या है, राइट क्लिक करना है और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है रीस्टोर, है ना, क्या हो रहा है रीस्टोर। तो क्लिक कर देंगे रीस्टोर पर। देखो यहाँ से वो चले गए और कहाँ पर मिलेंगे आपको, डेस्कटॉप पे, है ना। तो देखो जहाँ आपने डिलीट किया था वहीं से सेम जगह पर मिल रहे हैं, ये है। और कौन सा था, प्रैक्टिकल 1 2 ही डिलीट किए थे, है ना। तो ये देखो यहाँ पर मिल गए, ठीक है। और ये रीनेम वाला था। इसके बाद देखो क्या है, अब इन्हें परमानेंट डिलीट करना है ना। तो परमानेंट डिलीट कैसे करेंगे, तो देखो आपको करना क्या है, सेलेक्ट करना है। मान लो रीनेम वाले को हम परमानेंट डिलीट करें, सेलेक्ट करना है और इसके साथ शिफ्ट के साथ डिलीट की को प्रेस करना है, ठीक है। तो शिफ्ट और डिलीट। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आर यू श्योर वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर, है ना। तो हमें क्या करना है, यस पर क्लिक करना है और देखो अब ये फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब ये आपके रिसाइकिल बिन में नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं, देखो ये खाली है आपका रिसाइकिल बिन। तो इस प्रकार से हम फोल्डर को परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें आज हम देखने वाले प्रैक्टिकल नंबर 2 में फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, है ना। अब देखो इसमें क्या क्या सीखेंगे, देखो इसमें क्या है, नया फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना और उसके अंदर क्या है, फाइल क्रिएट करना, कॉपी पेस्ट और कट को देखना, कट कॉपी पेस्ट, है ना। इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर क्या है, मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना और नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल एंड शिफ्ट से मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये देखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो देखो उम्मीद है आप सभी फोल्डर क्रिएट कर लेते होंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने सीख रखा है कि फोल्डर को किस किस टाइप से क्या करना है, क्रिएट करना है। तो अभी सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे और जाऊंगा मैं न्यू ऑप्शन पर, फोल्डर क्या है, फोल्डर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। और यहाँ से क्या है, मैं फोल्डर को एक नाम देता हूँ, जैसे कि मान लो प्रैक्टिकल 2 दे देते हैं, है ना, प्रैक्टिकल 2। तो देखो ये हमने फोल्डर का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब देखो फोल्डर के अंदर हमें फोल्डर बनाना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपली है फोल्डर सेलेक्ट करो और एंटर प्रेस करो। इसके बाद अब देखो यहाँ क्या करना है, राइट क्लिक करना है, वही सेम मेथड है। यहाँ पे जाना न्यू ऑप्शन पे और हमें क्या करना है, फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ दे देंगे फोल्डर 1, है ना, फोल्डर 1। तो देखो ये हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रहे हैं, तो इसलिए हम फोल्डर 1 नाम दे देते हैं। सपोज दैट मान के चलिए आपको इसके भी अंदर फोल्डर बनाना है। तो करना क्या है, सिलेक्ट करना है, इंटर करना है और यहाँ भी आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, देन जाना आपको न्यू ऑप्शन पर। हम देखो न्यू पे गए और सिलेक्ट किए फोल्डर को। अब यहाँ फिर कोई नाम देना है। तो मान लो हमें यहाँ क्या देना है, फोल्डर 2, है ना। हम फोल्डर के अंदर वाले फोल्डर को क्या नाम देते हैं, फोल्डर 2। अब देखो ये हमने क्या किया, अभी तक फोल्डर बनाए हैं, अब एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये आपका पहला फोल्डर रहा, फिर इसके बाद अंदर फोल्डर और इसके भी अंदर फोल्डर। तो इस प्रकार से हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइल क्रिएट करना। मान लो हमें इस फोल्डर के अंदर क्या है, एक फाइल बनाना है ना। तो इसे सबसे पहले ओपन करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पर दिया गया है न्यू। अब देखो हमें कौन सी फाइल बनाना है, तो जैसे अभी हम बना रहे हैं किसकी, वर्ड फाइल बना रहे हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। तो इसे क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पर हम फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए फाइल का नाम देते हैं टेक्स्ट जोन, है ना। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम टेक्स्ट जोन नाम से क्या है, एक फाइल बना रहे हैं और ये फाइल कौन सी बनेगी, तो ये आपकी वर्ड फाइल बनेगी, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से हम फोल्डर के अंदर क्या कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो हमें सीखना है कट और कॉपी और पेस्ट करना। तो देखो क्या करना है, सिंपली जैसे ये आपका फाइल है, इसे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर इन्हें सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने दोनों को क्या किया, फोल्डर और फाइल को सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ। अब देखो हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो कंट्रोल C प्रेस करेंगे और देखो हमने क्या किया, इन्हें कॉपी कर लिया। अब जाना है इस फोल्डर के अंदर। तो देखो यहाँ एक फोल्डर 2 नाम से फोल्डर है ना, और यहाँ क्या करना है, कंट्रोल V प्रेस करेंगे, कंट्रोल V। तो देखो क्या हो रहा है, अभी कह रहा है वो आपका जो फोल्डर है उसी के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो देखो सिर्फ फाइल को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है ना, और फोल्डर को नहीं। तो देखो इस प्रकार से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, जो आपकी टेक्स्ट फाइल है उसे वहां से कट करके यहाँ पर लाना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन करेंगे और देखो यहाँ से जाएंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ X को प्रेस करेंगे, कंट्रोल X। अब देखो ये फाइल यहाँ से क्या है, कट चुकी है
और देन यहाँ पर हम आएंगे डेस्कटॉप पे, क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, है ना। तो कंट्रोल बी जैसे ही प्रेस करता हूँ तो देखो आपकी फाइल यहाँ पर आके पेस्ट हो गई। तो ये आप कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी का ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हमें देखना है ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखो ड्रैग एंड ड्रॉप एकदम सिंपल चीज होती है। ऐसे माउस से क्या करना है, होल्ड करना है, राइट क्लिक प्रेस करके रखना है और इसे ऐसे करके घुमा के कहीं भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना। तो देखो मल्टीपल फाइल या तो हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके माउस के द्वारा, है ना, या तो फिर जैसे हमें एक एक करके सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, एक पे क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, फिर सेकंड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐसे ही थर्ड पे क्लिक करेंगे। तो देखो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल को प्रेस करके रखना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों प्रैक्टिकल नंबर सेकंड भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखो इसमें हम क्या देखेंगे, फोल्डर को रीनेम करने की टेक्निक, हम कैसे कैसे रीनेम कर सकते हैं। तो देखो पहले हम देखेंगे F2 यानी कि शॉर्टकट की से क्या करना, रीनेम करना। देन हम देखेंगे राइट क्लिक से कैसे रीनेम करते हैं, और इसके बाद फिर सीखेंगे फोल्डर का नाम हिंदी यानी कि यूनिकोड में कैसे रखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चलते हैं आपके डेस्कटॉप पे। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं, और उम्मीद है आपने फोल्डर बनाने वाली वीडियो पहले ही प्रैक्टिकल की क्लास की देखी होगी। तो फोल्डर आप इजीली बना लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू पर क्लिक करता हूँ, देन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, इसका नेम देना है। तो देखो हम इसका नेम देते हैं टेक जोन, है ना। तो मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ, सॉरी अभी नेम देते हैं टेक जोन। ये हमने क्या किया, इसे नेम दे दिया। अब देखो क्या करना है, हमें दो तरह से क्या करना है, रीनेम करना है। तो देखो कैसे रीनेम कर सकते हैं, पहला है तो आपको सेलेक्ट करना है और आपके कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है। जैसे ही हम देखो F2 प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट क्या है, हाईलाइट हो गया, यानी कि सेलेक्ट हो गया है। और यहाँ से हम क्या करना है, रीनेम करना है। तो जैसे कि अभी हम दूसरा नेम दे देते हैं कंप्यूटर, है ना। तो देखो यहाँ अभी हमने क्या दिया, कंप्यूटर नेम दे दिया। तो देखो ये रीनेम हो गया, ठीक है। एक ऐसे ही और फोल्डर बना लेते हैं, उसे भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया और इसे भी मैं क्या करता हूँ, टेक जोन के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। ये हमने बना दिया दूसरा फोल्डर टेक जोन के नाम से। अब देखो हमें करना क्या है, इसको रीनेम करना है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक के बाद देखो यहाँ दे रहा है रीनेम, सेकंड लास्ट ऑप्शन में क्या है, रीनेम। तो ऐसे क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो जैसे देखो अभी टेक्स्ट जोन हमने नाम पहले दिया था, अब हम इसका नाम दे देते हैं क्या, जोन सिर्फ दे देते हैं, सॉरी जोन, है ना। देखो इस प्रकार से हम रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे रीनेम करने के। अब देखो क्या फोल्डर का नाम हमें हिंदी में कैसे रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी यहाँ पर जाएंगे और लैंग्वेज को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। देखो अभी यहाँ क्या है, इंग्लिश है, तो इसे यूनिकोड यानी कि हिंदी में लाते हैं, है ना। तो हम गूगल इनपुट का हेल्प ले सकते हैं या फिर ट्रेडिशनल कीबोर्ड का यूज लेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी गूगल इनपुट टूल का यूज कर रहा हूँ, है ना। अब क्या करना है, हमें न्यू फोल्डर बनाना है, जैसे कि हम बनाते हैं। और यहाँ हमें क्या करना है, नेम देना है, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कंप्यूटर, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर। अभी ये क्यों नहीं हो रहा है, देखो अभी आ रहा है कंप्यूटर, है ना। तो हमें क्या है, सेकंड नंबर वाला सही है हमारा, तो सेकंड नंबर पर क्लिक करके और एंटर कर देंगे। देन ये देखो आपका क्या है, फाइल आपका, सॉरी फोल्डर आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम हिंदी नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। और जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, फाइल एक्सटेंशन को, यानी कि कैसे फाइल एक्सटेंशन को शो करना है, हाइड करना है, ये सभी क्या है आपके फाइल एक्सटेंशन है। तो क्या है, इनको कैसे हम शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे आपके डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर आने के बाद हमें क्या है, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है। तो उम्मीद है इसकी शॉर्टकट की आप सभी को पता है, और देखो नहीं भी पता है तो इसकी शॉर्टकट की होती है विंडोज के साथ ई की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, ठीक है, विंडोज ई। देखो मैंने प्रेस किया और ये क्या है, फाइल एक्सप्लोरर आपका ओपन हो रहा है। तो अभी देखो क्या करना है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ फाइल्स और फोल्डर्स को क्या करते हैं, आपके यहाँ पर डेस्कटॉप पे कुछ पेस्ट कर लेते हैं ना। तो देखो मैं अभी चलूंगा एक फोल्डर पर, और यहाँ से क्या है,
इन फाइल्स और इन फाइल्स को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके हम डेस्कटॉप पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखो ये पेस्ट हो जाए। अभी देखो क्या है, ये पेस्ट हो रही है और देखो इनके नाम के बाद इनका एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है ना, कहीं पर दिख रहा है। जैसे ये देखो पिक्चर है, ये एक्सेल फाइल है, सिर्फ नेम दिख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हम चलेंगे आपके एक्सप्लोरर पे और देखो एक्सप्लोरर पे हमें आना है कहाँ, व्यू टैब पे। व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, देन हम आएंगे शो एंड हाइड ग्रुप पर, है ना। यहाँ दिख रहा है शो एंड हाइड ग्रुप। तो देखो यहाँ से क्या करना है, फाइल नेम एंड एक्सटेंशन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या करना है, आपको एक्सप्लोरर को कर देना है क्लोज। अब देखो हमने कर दिया क्लोज, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, सभी के एक्सटेंशन आपको दिख रहे हैं। जैसे देखो ये क्या है, पीडीएफ है, टीएक्सटी फाइल है ना। इसके बाद ये पावर पॉइंट की है, तो देखो यहाँ पर पीपीटीएक्स दिख रहा है ना। सेम ऐसे यहाँ पर MP4 है, एक्सेल फाइल है, तो देखो .xls और x दिख रहा है। यहाँ पर देखो जेपीजी फाइल है। तो देखो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन को शो कर सकते हैं। अब फिर से मैं इन्हें हाइड कैसे करना है, तो सेम प्रोसेस, जाना है आपको एक्सप्लोरर पे जाएंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, व्यू टैब पर जाएंगे। देखो व्यू टैब, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आपके फाइल नेम एंड एक्सटेंशन पर अनटिक कर देना है, देन क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो अभी आप देख पा रहे हैं इन सभी की क्या है, एक्सटेंशन आपके गायब हो गए, है ना। तो इस प्रकार से हम फाइल या फोल्डर के फाइल के एक्सटेंशन को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 5 में हम क्या देखने वाले हैं, हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। तो देखो क्या है इसमें, फोल्डर को हाइड करना है ना, और अनहाइड करना, शो करना यानी कि। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फोल्डर को हम कैसे शो एंड हाइड करा सकते हैं, किसी भी फाइल फोल्डर को हिडन कैसे बना सकते हैं और शो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, आपके डेस्कटॉप पे, है ना। तो सबसे पहले हम चलेंगे डेस्कटॉप पे। अब देखो अभी हम आ चुके हैं आपके डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक अच्छा सा फोल्डर बना लेना है। अच्छा सा मतलब एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप फोल्डर सभी लोग पहले से बना लेते होंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखा रखा है। तो देखो करना क्या है, राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद जाएंगे न्यू ऑप्शन पर और फोल्डर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ से कोई नाम दे देते हैं। जैसे हम अभी हाइड के लिए बना रहे हैं, हिडन फोल्डर सीख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड, है ना, फोल्डर का नाम देते हैं हाइड। अब देखो हाइड नाम से क्या है, मैंने एक फोल्डर बना लिया है। अब क्या करना है, हमें इसे हाइड करना है। तो सबसे पहले क्या है, राइट क्लिक करेंगे, देन जाएंगे प्रॉपर्टीज पे और यहाँ से देखो जनरल वाले टैब पे हैं और यहाँ दिया गया लास्ट में एट्रीब्यूट के बाद हिडन, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखो क्या है, अभी आपका फोल्डर हाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ से पूरी तरह से नहीं जा रहा है। तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके दो मेथड हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंट्रोल पैनल वाले से। तो देखो सर्च करना है आपको कंट्रोल पैनल, है ना। तो मैं यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल पैनल सर्च करता हूँ, तो देखो आपका आ रहा है कंट्रोल पैनल। अब क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल पर। अब देखो यहाँ से ऐसे एक एक ढूंढेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं, क्लिक करते हैं और ऑल कंट्रोल पैनल आइटम पर चलते हैं। अब देखो सभी जितने भी आइटम्स है कंट्रोल पैनल के, तो यहाँ आ गए। अब हमें चलना है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पर, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, देन जाएंगे हम यहाँ से व्यू टैब पर। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको व्यू टैब। अब यहाँ से देखो क्या दे रहा है, हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो यहाँ हमें क्या करना है, डोंट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स और ड्राइव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर टिक कर देंगे ऊपर वाले पे, ठीक है। देन अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके पर। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे कर देना है क्लोज। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर हाइड नाम का आपका फोल्डर था पूरी तरह से हाइड हो चुका है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें शो करना है, तो हम शो कैसे करेंगे। तो पहला मेथड, तो हम पहले चलते हैं कंट्रोल पैनल पर और उसे थोड़ा सा जैसे वो पहले की कैटेगरी में था उस पे लाते हैं। देखो अभी हम चले कंट्रोल पैनल पर आ गए। अब कंट्रोल पैनल से यहाँ फिर से सेम प्रोसेस, चलते हैं आपके ऑल कंट्रोल पैनल आइटम पर, देन फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन और फिर आएंगे व्यू टैब पर, है ना। अब यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स और ड्राइव, इस पे क्लिक कर देते हैं, देन अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, आपका जो फोल्डर था वो थोड़ा सा दिखेगा लेकिन डिम रहेगा, है ना, यानी कि थोड़ा स्लो दिखेगा। तो देखो ये आपका हाइड नाम से फोल्डर यहाँ दिख रहा है। अब हमें इसे कैसे करना है, तो इस पर राइट क्लिक करना है, देन जाना है प्रॉपर्टीज पे और यहाँ से हिडन पर अनटिक कर देना है। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अनटिक कर रहा हूँ, अप्लाई करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख पा रहे हैं आपका ये फोल्डर पूरी तरह से दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अब देखो दूसरा भी मेथड है इसे हाइड करने का।
यानी कि पूरी तरह से हाइड करने का। तो देखो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, देन हिडन पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखो अभी क्या है, जैसे पहले था वैसे ही हो गया है ना, थोड़ा सा डिम टाइप का है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें चलना है फाइल एक्सप्लोरर पे, है ना। अब देखो मैं फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक कर रहा हूं, यहां से हमें चलना है व्यू टैब पर। अब देखो हम व्यू टैब पे जाएंगे, शो एंड हाइड ग्रुप पर। तो देखो यहां से हमें क्या करना है, हिडन आइटम पर अनटिक कर देना है ना। तो यहां से क्या होगा, जो हमने हाइड किए हैं आइटम पूरी तरह से हिडन हो जाएंगे। देखो ये पूरी तरह से हाइड हो गया है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और जैसे फिर से हमें क्या करना है, अनहाइड करना है, तो सेम प्रोसेस चलेंगे आपके फाइल एक्सप्लोरर पर और यहां से क्या करेंगे, व्यू टैब पे जाएंगे। व्यू टैब के बाद हिडन आइटम पर क्लिक कर देंगे और यहां से कर देंगे क्लोज। तो देखो कहाँ है आपका हाइड, ये आपका यहाँ पर डिम हो रहा है। तो देखो इस प्रकार से हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं और इसे सेम प्रोसेस पे लाना है, यानी कि सेम टाइप से लाना है। तो फिर से वही प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, हिडन पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखो आपका पहले जैसे फोल्डर हो गया है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं सर्च फंक्शन को, है ना, यानी कि कंप्यूटर में फाइल सर्च करना, फोल्डर सर्च करना और एक्सटेंशन के बेस पर, डेट के बेस पर, ये मतलब किस किस प्रकार से हम सर्च कर सकते हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं आपके डेस्कटॉप पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी हम आ चुके हैं डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले हम फाइल सर्च करने के लिए क्या होता है, हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की कौन सी होती है, विंडो के साथ ई, है ना, विंडो प्लस ई प्रेस करेंगे तो देखो आपका ओपन हो रहा है फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है। तो देखो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या किया जाता है, लोकेशन सिलेक्ट करते हैं कि हम कहाँ पर ब्राउजिंग कर रहे हैं, यानी कहाँ सर्च कर रहे हैं। तो मैंने अभी क्या सिलेक्ट किया, डेस्कटॉप, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, तो अब हमें चलना होता है आपके यहाँ डेस्कटॉप सर्च में। तो देखो सबसे पहले क्या है, हम सीधे सीधे डायरेक्ट नेम से सर्च करते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए मैं पीपीटी सर्च करता हूँ ना, पीपीटी। तो देखो पीपीटी नाम से जितने भी फाइल फोल्डर्स जो भी होंगे, तो देखो यहाँ पर सर्च में आ रहे हैं, है ना, और हाईलाइट हो रहा है। देखो क्या क्या दिए गए हैं, पीपीटी क्लास 9 पीपीटी, यूपी जीके पीपीटी, है ना, यानी कि जहाँ पर भी पीपीटी मिल रहा है तो उसे सर्च कर लेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर पीपीटी फोल्डर भी है, तो देखो ये भी आपके सर्च में आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है, हमने अभी क्या है, नाम के बेस पर सर्च कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहां से चलना है, अब डेट के अकॉर्डिंग जैसे सिलेक्ट करना है ना। तो जैसे कि मान लीजिए टुडे, यानी कि आज के जितने भी पीपीटी से रिलेटेड कोई भी फाइल्स हैं, तो देखो वो आपके सर्च में आ रहे हैं ना, यानी कि पीपीटी फोल्डर भी है और पीपीटी क्या है, यहाँ पर फाइल्स भी आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, अब देखो हम जैसे कि मान लीजिए लास्ट डे या लास्ट वीक के डेट के बेस पर सर्च कर रहे हैं, तो देखो ये सभी क्या हैं, आपके लास्ट वीक के हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अब हम चलते हैं काइंड में, तो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कोई लिंक टाइप की है, फीड है, फोल्डर है ना। तो जैसे अभी हमने क्या किया, फोल्डर को सिलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पर फोल्डर्स के सभी क्या है, आपको फोल्डर शो हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हम साइज के बेस पर सर्च करना है कि स्मॉल, मीडियम, है ना, इस टाइप से हम फाइल के साइज के बेस पर सर्च कर सकते हैं। तो देखो अभी इस साइज की कोई फाइल नहीं है और एक बार यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। फिर देखो अब हम क्या करेंगे, साइज के बेस पर चलेंगे और स्मॉल साइज को हम सर्च करते हैं। तो देखो ये जितने भी हैं आपके सभी स्मॉल साइज के फाइल्स है, फोल्डर्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो हम यहाँ से सर्चिंग कर सकते हैं। हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 7 में, और क्या है, जिप फोल्डर, यानी कि फोल्डर को क्या है, कंप्रेस करना, जिप फोल्डर बनाना, और क्या है, जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं आपके डेस्कटॉप पर। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने पीपीटी सिलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट फोल्डर को और टेक्स्ट फोल्डर को, ऐसे ही एक्सेल फोल्डर को। तो देखो मैंने इसे कंट्रोल प्रेस करके इन सभी को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब हमें करना क्या है, राइट क्लिक करना है और देखो आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे क्या है, एक विनरार नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए, है ना। फिर देखो क्या करना है, इन्हें सेंड टू पर क्लिक करना है। कहाँ पर, सेंड टू। देन आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा कंप्रेस जिप्ड फोल्डर, है ना। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, क्लिक कर देना है। देखो और क्लिक करने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ASDF ऐसे करके, ठीक है। बाकी आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। तो देखो ये क्या बन गया, आपका जिप फोल्डर बन गया, यानी कि इन फोल्डर्स को क्या है, कंप्रेस कर दिया गया, ठीक है। अब देखो कंप्रेस के बाद हमें क्या देखना है
कि हम किस प्रकार से इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है, राइट क्लिक करना होता है और देन आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक्सट्रैक्ट हेयर के लिए आप इन सभी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यस ऑल, अगर सभी को करना है तो सब में यानी कि यस ऑल कर देना है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और देखो फिर एक क्या है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, यानी कि फाइल्स को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना। तो देखो क्या करना होता है, कुछ नहीं, जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे हैं। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, ओवर राइट मोड, यानी कि आस्क बिफोर ओवर राइट। और यहाँ पर क्या है, अपडेट मोड, यानी कि अपडेट में क्या क्या चेंज करना है, एक्सट्रैक्ट एंड अपडेट फाइल, है ना, ये सब चीजें हैं। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सीधे ओके कर देना है। और ये क्या है, आपके फाइल्स और फोल्डर्स को क्या है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ASDF नाम से क्या है, ये एक फोल्डर दिख गया है और इसी में आपके सभी क्या है, फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कौन सा, प्रैक्टिकल नंबर 8। हम 7 को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो देखो प्रैक्टिकल नंबर 8 में क्या है, शॉर्टकट, यानी कि क्या है, डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाना और किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बना देना, है ना, फोल्डर का शॉर्टकट बनाना और क्या है, शॉर्टकट को डिलीट करना। अब देखो फोल्डर के साथ हम फाइल को भी क्या है, शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी जरूर देखिएगा, क्या है, फोल्डर्स और फाइल को शॉर्टकट बनाना। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं आपके डेस्कटॉप पर। तो अभी हम आ चुके हैं आपके डेस्कटॉप पर। तो देखो हमें करना क्या है, जैसे कि सबसे पहले शॉर्टकट बनाना सीखना है। तो मान लीजिए हम जैसे क्या कर रहे हैं, सर्च बार में क्लिक कर रहे हैं और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, नोट पैड दिया गया है, इसे में क्या करना है, शॉर्टकट बनाना है। तो देखो इसके ऊपर हम माउस को लाएंगे और क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओपन फाइल लोकेशन, यानी कि हम इसके लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखो लोकेशन पर पहुंचने के बाद हमें करना क्या है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक के बाद देखो यहाँ एक ऑप्शन है सेंड टू। देखो सेंड टू के बाद क्या है, आपको जाना है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। ठीक है, तो जैसे इसमें हम क्लिक कर देंगे और अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि नोटपैड का क्या है, यहाँ पर शॉर्टकट बन गया है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से हम किसी भी सॉफ्टवेयर का बना सकते हैं। जैसे कि दूसरा हम बनाते हैं। ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और मान लीजिए हमें किसका बनाना है। जैसे कि मैं इस बार स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करके चल रहा हूँ और किसी और का बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सेल दिए गए बहुत सारे हैं, है ना, तो मान लीजिए लिब्रे ऑफिस से किसी का बनाते हैं। हम लिब्रे ऑफिस किसका बनाते हैं, लिब्रे ऑफिस में मान लीजिए कि कैल्क का बनाते हैं, है ना। तो राइट क्लिक करेंगे और सॉरी मोर पर जाएंगे और इसके बाद देखो यहाँ है क्या है, ओपन फाइल लोकेशन। फाइल लोकेशन पर पहुंच के हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, राइट क्लिक कर देना है और राइट क्लिक के बाद यहाँ पर देखना है आपको सेंड टू, है ना। इसके बाद यहाँ है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, तो देखो क्लिक कर देना है और क्लोज कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्या है, यहाँ पर शॉर्टकट बन गया है। तो देखो अभी हमने सीखा किसका, जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उनका शॉर्टकट बनाना, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा फाइल या फोल्डर्स का शॉर्टकट बनाना। तो जैसे कि मैं अभी क्या करता हूँ, ओपन करते हैं क्या, दिस पीसी। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं आपके किसी फाइल या फोल्डर्स पे। तो देखो जैसे अभी मैं डी ड्राइव पे आके मान लीजिए यहाँ पर कौन सा है, डाउनलोड, है ना, डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से किसी भी चीज़ का हम क्या है, शॉर्टकट बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि किसका बनाना है शॉर्टकट, मान लीजिए कोई फाइल, ये एक फाइल पड़ी हुई है रिज्यूम रोहित नाम से, तो इसका शॉर्टकट बनाना है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और देखो राइट क्लिक करने के बाद मुझे चलना है कहाँ, सेंड टू पर। फिर क्या करना है, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट और यहाँ से कर देना है क्लोज। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं ये फाइल का आपका क्या बन गया, शॉर्टकट बन गया। ठीक है, अब जैसे हमें किसी फोल्डर का बनाना है, ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम चलेंगे दिस पीसी पर, है ना। और दिस पीसी के बाद मान लीजिए कि मैं डी ड्राइव पे जा रहा हूँ और जैसे यहाँ पर एक फोल्डर है कौन सा, क्लास नाम से, तो हमें करना क्या है, राइट क्लिक करना है, सॉरी पहले सेलेक्ट करना है इसे और राइट क्लिक करना है। इसके बाद करना है सेंड टू और क्या कर देना है, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो देखो अभी हम यहाँ से करेंगे क्लोज और देखो क्लास शॉर्टकट नाम से यहाँ पर शॉर्टकट बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फाइल, फोल्डर या फिर सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बना सकते हैं। अभी देखो क्या है, शॉर्टकट को डिलीट कैसे करते हैं, तो वही प्रोसेस है, क्लिक करेंगे देन डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो क्या है, ये आपका डिलीट हो जाएगा, है ना। ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं किसी भी
कंप्यूटर सिस्टम यानी कि लैपटॉप, डेस्कटॉप जिसमें भी आप काम कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे देखें, है ना? यानी कि उसमें इंस्टॉल्ड रैम क्या है, एसएसडी है या एसडीडी है, प्रोसेसर कौन सा है, किस जनरेशन का है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम कैसे देख सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला मेथड है, आप सभी को यहाँ दिख रहा है दिस पीसी करके होता है ना? एक पहले से आइकन होता है, तो इसमें क्या है क्लिक करना होता है और देखो दिस पीसी मिल रहा है, कुछ में ये माई कंप्यूटर के नाम से भी मिलता है, ठीक है? तो इसमें हमें क्लिक करके सेलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करना होता है और जाना होता है कहाँ, प्रॉपर्टीज़ पे। और देखो जैसे हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो ये आपके डेस्कटॉप के बारे में क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। तो देखो क्या दिया गया है, आपकी इंस्टॉल्ड रैम कितनी है ना? प्रोसेसर कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर देखो दिख रहा है कौन सा प्रोसेसर है, तो इंटेल का है और i7 है 5th जनरेशन और इसकी ये क्लॉक स्पीड हो गई, ठीक है? ग्राफिक्स कार्ड है या नहीं है, ठीक है? इसके बाद देखो ये आपकी स्टोरेज हो गई और यहाँ से कई सारी चीज़ें यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी वगैरह जो भी है ये सारी चीज़ें दिख रही होती हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, ठीक है? और देखो जब यहाँ एक एक करके आप क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। तो देखो अभी यहाँ क्या हो रहा है, जितने भी हमारे पास ऐप या फीचर्स हैं कितने स्टोरेज में हैं, तो देखो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है? और जैसे यहाँ पर हमने डिस्प्ले के बारे में देखना चाहें तो डिस्प्ले के बारे में भी सब कुछ देख सकते हैं। तो बाकी ये हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे एक एक को, और अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हाँ एक चीज़ और देखो, इसे दूसरे मेथड से भी हम देख सकते हैं, वो कैसे? तो देखो हमें क्या करना होता है, हम चलेंगे यहाँ सर्च बार में और जाएंगे कंट्रोल पैनल में, ठीक है? कंट्रोल पैनल पे इसके बाद देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑल कंट्रोल पैनल आइटम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है आपका सिस्टम, ठीक है? क्या है, सिस्टम। तो इसे जैसे ही ओपन करेंगे तो देखो हम फिर से कहाँ पहुँच गए, आपके पीसी की प्रॉपर्टीज़ में, है ना? तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ भी देखो सेम DDR3 रैम हो गई, ये स्पीड हो गई और ग्राफिक्स कार्ड, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके रिसाइकिल बिन को, है ना? यानी कि फाइल को कैसे आपको रिस्टोर करना है और कैसे क्या है जो परमानेंट डिलीट करना है और कैसे टेम्परेरी डिलीट करना है, और रिसाइकिल बिन को क्या करना, आपको एम्प्टी करना। तो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे आपके रिसाइकिल बिन को, और देखो रिसाइकिल बिन को अभी हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। अब जैसे मान लो हमें क्या है, सबसे पहले रीस्टोर करना सीखते हैं। तो देखो जैसे कि एक ये आपका शॉर्टकट है, कौन सा, क्लास शॉर्टकट नाम से, है ना? तो इसे सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करेंगे और क्या है, रीस्टोर पर क्लिक कर देंगे। तो अभी देखो यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, देखो ये आपका क्लास शॉर्टकट यहाँ पर फिर से क्या है, रीस्टोर हो गया, कहाँ पर, आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है? तो इस प्रकार से हम रीस्टोर कर सकते हैं। और देखो फिर से चलते हैं आपके कहाँ पर, रिसाइकिल बिन पे। और जैसा कि अभी हमें क्या है, यहाँ से अगर हम सिलेक्ट करके देखो यहाँ दिया गया रीस्टोर ऑल, है ना? तो जैसे हम रीस्टोर ऑल करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, आपके डेस्कटॉप पे फिर से रीस्टोर हो जाएंगी, ठीक है? लेकिन अभी हमें ये नहीं करना है क्योंकि फिर से डिलीट करना सीखना है। तो ये आपने प्रीवियस क्लास में देख ही रखा होगा। इसको क्या करना होता है, एक बार क्लिक करेंगे, है ना? ASDF को मैंने क्लिक किया और देखो क्या है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ दिया गया क्या, रीस्टोर। तो यहाँ से भी हम ऐसे भी रीस्टोर कर सकते हैं और अप्लाई करके ओके कर देना है। तो अभी हमने किसे किया, ASDF को। तो देखो ये भी क्या है, आपका रीस्टोर हो रहा है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इनको फिर से डिलीट करता हूँ और अब चलते हैं आपके रिसाइकिल बिन को एम्प्टी करना सीखते हैं, है ना? तो देखो फिर से हम चलेंगे रिसाइकिल बिन पे और करना क्या है, आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एम्प्टी रिसाइकिल बिन, तो इसमें करेंगे क्लिक और देखो यहाँ पर कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 6 आइटम, है ना? यानी कि क्या आप इन सभी को परमानेंट टाइप से डिलीट करना चाहते हैं? तो हमें करना है यस, और जैसे हम यस करेंगे तो इनकी जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त हो गई, है ना? यानी कि अब ये टेम्परेरी नहीं, यानी कि परमानेंट रूप से क्या है, डिलीट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर सकते हैं, किसी फाइल फोल्डर को रीस्टोर कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कंट्रोल पैनल का प्रैक्टिकल, यानी कि हम डेट और टाइम चेंज करना सीखेंगे और कैसे रीजन को चेंज करते हैं, माउस की सेटिंग को कैसे चेंज करते हैं और कीबोर्ड सेटिंग को। साथ ही देखो प्रोग्राम और फीचर को देखने वाले हैं और क्या है, आपके इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को देखने वाले हैं, ठीक है?
तो इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे आपके डेस्कटॉप पर। तो देखो अभी हम आ चुके हैं आपके डेस्कटॉप पर और अब हम सीखने वाले हैं क्या। तो सबसे पहले हम चलेंगे कंट्रोल पैनल पर। तो पहले डेट और टाइम चेंज करना सीखेंगे। तो देखो हमें आना है कंट्रोल पैनल पर और फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ऑल कंट्रोल पैनल आइकन। देन देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको डेट एंड टाइम का, है ना। तो हमें इसमें क्लिक करना है और देखो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये क्लॉक खुल जाएगी, है ना, यानी कि जो आपकी तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। तो देखो यहाँ से क्या है दी गए, ये जो ऑप्शन है आपका क्या दिए गए, चेंज डेट एंड टाइम। यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग डेट को सेट कर सकते हैं और यहाँ से हम टाइम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मेरा टाइम सही चल रहा है, मतलब मेरे डेस्कटॉप का टाइम सही चल रहा है, ठीक है। तो देखो मैं इसके साथ छेड़खानी नहीं करूँगा और आप जैसे सेट करना चाहते हैं तो इसे यहाँ पर कोई भी जैसे मान लीजिए 24 करना है, 26 करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके यहाँ क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब देखो जो आपका था क्या रीजन चेंज करना, तो देखो हम किस टाइम जोन पे होते हैं, तो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, है ना। तो हमें अगर मान लो हमें किसी और दूसरे टाइम जोन पर जाना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और जो भी हमें टाइम जोन चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसे वही रहने देता हूँ और ओके करते हैं। फिर इसके बाद ओके कर देना है अप्लाई करके। तो देखो इस प्रकार से हम डेट और टाइम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका, माउस की प्रॉपर्टीज को चेंज करना, है ना, माउस और कीबोर्ड की प्रॉपर्टीज। तो देखो इसके लिए करना क्या है आपको, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं माउस एक ऑप्शन दिख रहा है कंट्रोल पैनल पे, तो आपको क्लिक करना है और देखो यहाँ पर जाना आपको बटन पर, है ना। देखो ये है आपके डबल क्लिक की स्पीड, है ना, यानी कि आप जब डबल क्लिक करते हैं तो अगर इस साइड फास्ट साइड लाएंगे तो जल्दी डबल क्लिक होगा और स्लो साइड लेके जाएंगे तो थोड़ा स्लो डबल क्लिक होगा, ठीक है। तो मैं इसे फास्ट रहने देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, देन ओके। और देखो बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पर जैसे भी पॉइंटर को चेंज करके देखते हैं। तो देखो अभी हमारा क्या है, क्या जो है मतलब नॉर्मल है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लो हम चेंज करते हैं कोई इस टाइप से। तो देखो अभी क्या दिख रहा है, थोड़ा सा दूसरे साइड दूसरे टाइप का दिख रहा है और मान लो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देखो इस टाइप का दिख रहा है और हमें करना क्या है, मान लो हमें इसे सेट करना है तो हमने क्या किया है, सेव किया है और इसके बाद यहाँ से हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हाँ वर्किंग बैकग्राउंड, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद क्या है अप्लाई करते हैं, देन ओके कर देते हैं ना। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारे माउस के पॉइंटर का क्या है, शेप थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। और फिर से अगर आप इसे वैसे ही करना चाहते हैं तो देखो जाना है आपको पॉइंटर्स पर और पॉइंटर्स के बाद करना क्या है, आपको नन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये मैंने नन पे क्लिक किया और इसके बाद देखो करना क्या है, यहाँ से मैं क्या है नॉर्मल सेलेक्ट पे ले जाना है या फिर वर्किंग बैकग्राउंड, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। देखो फिर क्या करना है, अप्लाई करना है और ओके कर देना है। तो देखो अभी क्या है हमारे पॉइंटर का फिर से क्या है शेप चेंज हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल रहा है, कौन सा, पॉइंटर के बाद व्हील, है ना। ये थोड़ा सा देखो क्या है, यहाँ पर देखो 3 दिया गया है और यहाँ भी 3, तो ये आपके स्क्रॉलिंग के लिए दिए गए है ना, यानी कि आप जब स्क्रॉल करेंगे तो एक बार में 3 लाइनों को ऊपर कर सकता है या फिर 3 लाइनों को नीचे कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका है नंबर ऑफ लाइंस दी गई हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो क्या है पॉइंटर्स ऑप्शन, तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम फास्ट के साइड लेके जाएंगे तो आपका पॉइंटर फास्ट कम करेगा और स्लो कर देंगे। तो देखो अभी मैं माउस को काफ़ी तेज़ी से ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्लो है। और अभी देखना हम फास्ट के साइड लेके जाएंगे तो क्या है इसका मोमेंटम काफ़ी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से क्या है अपने पॉइंटर की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं कितना स्लो चल रहा है, अब देखो अब क्या है, अब मैं थोड़ा सा इसे ड्रैग कर रहा हूँ और देखो कितना फास्ट चल रहा है। तो यहाँ से आप क्या है पॉइंटर की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और देखो इसके बाद क्या है यहाँ पर डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स, हम इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम माउस को इधर उधर लेके जाएंगे तो क्या है ऐसे लग रहा है कि कर्सर कई सारी है ना। तो ये हम यहाँ से पॉइंटर्स के ट्रेल को दिखा सकते हैं, ठीक है। और मान लो हमें ये नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं इसे डिसेबल कर देते हैं यानी अनटिक कर देते हैं और अप्लाई करके ओके कर देते हैं। तो देखो ये रही आपकी किसकी, माउस की सारी सेटिंग। और सेम ऐसे ही कीबोर्ड का है, तो देखो कीबोर्ड में हमें क्लिक करना होता है और यहाँ देखो क्या है रिपीट डिले को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो जब हम क्या करेंगे कुछ जैसे कि टाइप करेंगे तो उसका रिपीट रेट थोड़ा सा स्लो रहेगा, है ना, यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेगा। और देखो यहाँ पर क्या रिपीट रेट की बात कर रहा है, तो जब हम इधर लेके जाएंगे तो थोड़ा स्लो रिपीटिंग होगी और जब हम फास्ट के साइड लेके जाएंगे तो थोड़ा फास्ट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं
और इसमें कुछ खास है नहीं। और देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, कर्सर ब्लिंक रेट। आपने देखा होगा जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो कर्सर आपका ऐसे ब्लिंक करता रहता है। तो देखना जब हम फास्ट के साइड लेके जाएंगे तो काफ़ी फास्ट ब्लिंक करेगा, ये देखो अभी देख पा रहे हैं आप, है ना। और जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे नन के साइड पे तो देखो थोड़ा स्लो होता जा रहा है ना। और स्लो के साइड पे जाएंगे तो देखो और स्लो हो गया। और फास्ट के साइड पे जितना लेके जाएंगे उतना ही फास्ट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है, कीबोर्ड की इन सारी सेटिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, अप्लाई करके ओके कर देना है। ठीक है, तो देखो ये आपकी रही क्या है, कीबोर्ड और माउस की सेटिंग। और अब क्या देखना था, तो आपके ऐप्स को देखना था, यानी कि क्या है, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को देखना था, है ना। तो देखो इसके लिए क्या है, आप जाएंगे प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शन पे। कहाँ पर, प्रोग्राम एंड फीचर पे। तो देखो यहाँ पर ये सारे क्या हैं, आपके एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं ना, जो कि इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं कि हम यूजर अकाउंट कैसे बनाएं, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम चलेंगे आपके स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और देखो यहाँ दिया गया सेटिंग, है ना, यहाँ से सेटिंग पर क्लिक करेंगे। फिर देखो इसके बाद क्या है, आप पहुँच जाएंगे कहाँ पर, तो आप अपने अकाउंट पर पहुँच जाएंगे, है ना। और देखो इसके बाद हमें करना क्या है, हमें अकाउंट बनाना है। तो हम कहाँ पर क्लिक करेंगे, अकाउंट पर। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमें क्लिक करना है फैमिली एंड अदर यूजर्स पर, है ना। इसके बाद देखो यहाँ हमें क्लिक करना है ऐड समवन एज टू दिस पीसी। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, आपका यूजर नेम पूछ रहा है, यानी कि आप किस नाम से अकाउंट बनाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपसे पासवर्ड, है ना। तो देखो जैसे कि मान लीजिए मैं बना रहा हूँ अभी ASDF, है ना। ASDF नाम से क्या है, अकाउंट का नाम दे दिया। और इसके बाद हम पासवर्ड भी दे देते हैं ASD और F, है ना। देखो ASDF और यहाँ पर री एंटर कर देना ASDF। इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर जैसे ही आप पासवर्ड देते हैं तो यहाँ पर क्या है, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पेट नेम, है ना, तो आपने क्या दे दिया, मान लीजिए आप डॉग दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू बोर्न। आप जहाँ पर जन्म लिए हैं या जहाँ पर आपका बर्थ है तो उस जगह का आप नाम लिख सकते हैं, उस सिटी का। तो मान लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ चित्रकूट, है ना। और इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर देना पड़ेगा, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निक नेम, यानी कि आपका जो बचपन का नाम था वो निक नेम कौन सा था। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी दे देते हैं, तो आप अपना दे सकते हैं और मैं अपना दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो करना क्या है, अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो देखो जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर क्या है, आपका अकाउंट क्या है, जनरेट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका अकाउंट जनरेट हो गया है। अब मान लीजिए हमें जैसे ट्राई करना है कि ये हमारा अकाउंट जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करना होता है, इसलिए देखो करना क्या है, विंडो के साथ आप जैसे ही L की प्रेस करेंगे तो आपकी विंडो हो जाएगी लॉक, है ना। इसके बाद फिर आप अनलॉक करेंगे। और देखो अभी मैं अपने पहले वाले अकाउंट पर ही लॉगिन करता हूँ। तो देखो पहला वाला मेरा लॉगिन हो गया है। और जैसे आप सेकंड वाले में जाते ASDF पासवर्ड डालते, तो जैसे ही आप पासवर्ड डालते तो आपका दूसरा वाला अकाउंट क्या है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम करके आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग टेक जोन पर पहली बार विजिट किए हों या नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कंप्यूटर की सभी फाउंडेशन क्लास चल रही हैं, जिसमें हम हर एक छोटी सी चीज़ को डेप्थ में देख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप जुड़ेंगे कंप्यूटर टेक जोन के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।